नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 21 फरवरी 2016 का पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि ऑप्शन है नंबर ए, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। नंबर बी, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। नंबर सी, ये जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। नंबर डी, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो इसका आंसर है हम लोगों का नंबर बी, ए, बी और सी तीनों। ए, बी और सी तीनों। ए है, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? नंबर ए, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। नंबर बी, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। नंबर सी, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। नंबर डी, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो इसका सही आंसर है हम लोग का ए, कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय खाली जगह के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। नंबर ए, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। नंबर बी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। नंबर सी, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। नंबर डी, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। तो इसका सही आंसर है बी, कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। अगला है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि
वह ऊपर तैरता है और फिर फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती या निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। शिक्षार्थी को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थी को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का विकास किया जाएगा। नंबर ए वर्गीकरण, नंबर बी अवलोकन, नंबर सी मापन, नंबर डी परिकल्पना। तो इसका सही आंसर है हम लोगों का बी अवलोकन। अवलोकन कौशल का विकास किया जाएगा। अगला है प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का अध्ययन आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। नंबर ए सृजनात्मक लेखन, नंबर बी निदर्शन या प्रदर्शन, नंबर सी हस्तपरक गतिविधि, नंबर डी चित्र पठन। तो इसका सही आंसर है हस्तपरक गतिविधि। अगला है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। नंबर ए परिवार एवं समुदाय, नंबर बी पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, नंबर सी शिक्षक, नंबर डी कहानियां एवं कविताएं। इसका सही विकल्प को चुनिए। नीचे है ए में है कि ए बी सी डी चारों, बी में है केवल ए, सी में है ए और बी और डी में है ए बी और डी। तो इसका सही आंसर है हम लोग का ए, जिसमें ए बी सी तथा डी चारों आएगा। परिवार एवं समुदाय पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियां एवं कविताएं चारों आएगा इसमें। अगला है कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है। नंबर ए उसमें नमी से धूप को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, नंबर सी अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, नंबर डी उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो 67 का आंसर सही है हम लोगों का बी कि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। अचार में जो नमी होता है उसको सूर्य धूप में सुखाया जाता है ताकि अचार में जितने भी नमी हैं सब हट जाए। अगला है रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है या सकते हैं। नंबर ए पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया। नंबर बी आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं। नंबर सी
प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुआं का प्रयोग नहीं करता। पहला ऑप्शन है केवल सी, दूसरा है केवल ए, सी है केवल बी, डी है ए और बी। तो 68 का सही आंसर है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। क्या है कि पेड़ों कुएं में पानी सूखने का कारण हो सकता है। क्या हो सकता है कि पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया। नंबर बी है और बी, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है कि पानी में कुएं में पानी सूख सकता है। अगला है बगुला भैंस पर बैठा है क्योंकि, बगुला भैंस पर बैठा है क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास नंबर ए, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। नंबर बी, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। नंबर सी, बगुला भैंस को डराना चाहता है। नंबर डी, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तो इसका सही आंसर है डी, बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। अगला है निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। नंबर ए, ह्यूमस उपलब्ध कराना। नंबर बी, पौधे को सहारा देना। नंबर सी, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। नंबर डी, भोजन भंडारण संचित करना। तो इसका सही आंसर है ह्यूमस उपलब्ध कराना। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य नहीं है। तो जड़ का कार्य क्या है, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, भोजन भंडारण संचित करना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन में कि कार्य पौधे के लिए नहीं है। कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है, तो कौन सा कार्य नहीं है, तो ह्यूमस उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर है ए। अगला 71, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। नंबर बी, वह कर्नाटक की है। नंबर सी, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ऑप्शन हमारे पास है ए में कि ए, सी तथा डी तीनों है, बी में केवल ए है, सी में केवल ए और डी है, और डी में ए, बी, सी तीनों है। तो इसका सही आंसर है 71 का ए, कि ए, सी, डी तीनों है। ए, सी, डी तीनों है। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए
वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। और क्या है कि जब वह 12 वर्ष की थी तो वह भार उठाने तभी से क्या करती थी कि भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अगला है कि सीढ़ीदार कुआं अथवा बावली बावड़ी से संबंधित निम्न कुछ कथन दिए गए हैं। नंबर ए, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। नंबर बी, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। नंबर सी, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। नंबर डी, उनमें केवल संदूषित जल होते हैं। ऑप्शन में है ए में ए बी सी तीनों है, बी में केवल ए है, सी में केवल डी है, डी में ए और बी। तो 72 का सही आंसर है ए, जिसमें ए बी और सी है। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बी, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। सी, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। अगला है कि बरली एक प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? नंबर ए, उड़ीसा। नंबर बी, राजस्थान। नंबर सी, बिहार। नंबर डी, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है डी, महाराष्ट्र। अगला है तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य हैं। नंबर ए, केरल, गुजरात, कर्नाटक। नंबर बी, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। नंबर सी, गोवा, कर्नाटक और केरल। नंबर डी, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ केवल नहीं है, केरल है, मिसप्रिंटिंग है। तो इसका सही आंसर है डी, कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य जो हैं वो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? नंबर ए, गिद्ध। नंबर बी, रेशम का कीड़ा। नंबर सी, कुत्ता। नंबर डी, बाघ। तो इसका सही आंसर है ए, गिद्ध। अगला है जब कोई व्यक्ति ट्रेन पर अहमदाबाद के केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगों खाली जगह पर्वतों में है। अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट। ये सुरंग पश्चिमी घाट पर्वतों में है। अगला है पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग खाली जगह के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। नंबर ए, लीबिया। नंबर बी,
अल्जीरिया, नंबर सी अर्जेंटीना, नंबर डी अलास्का या यूएसए। तो इसका सही आंसर है अलास्का, यूएसए। इसके क्या है, भारत के लोग क्या हैं कि अलास्का के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी का तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नंबर ए, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, नंबर बी, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, नंबर सी, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, नंबर डी, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो इसका सही आंसर है डी, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? नंबर ए चिट्टी, नंबर बी दीमक, नंबर सी मकड़ी, नंबर डी ततैया या बर्रा। तो इसका सही आंसर है मकड़ी, सी, ऑप्शन सी मकड़ी। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण आगे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा है, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। तीसरा है, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊपर बने होते हैं। चौथा है, मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? नंबर ए उत्तर प्रदेश में, नंबर बी राजस्थान में, नंबर सी बिहार में, नंबर डी असम में। तो इसका सही आंसर है डी, असम में। अगला है, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? नंबर ए मणिपुर, नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, नंबर सी झारखंड, नंबर डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर है सी, झारखंड। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? नंबर ए सौरमंडल, नंबर बी मौसम, नंबर सी ऊर्जा, नंबर डी भोजन। इसका सही आंसर है डी, भोजन। अगला है कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? नंबर ए, यह
शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। नंबर बी, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। नंबर सी, यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। नंबर डी, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर है सी, कि यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? नंबर ए, कहानियाँ अनेक विषयों को छूती है। नंबर बी, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। नंबर सी, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंधित जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। नंबर डी, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। इसका सही आंसर है बी, कि कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में नंबर ए, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। नंबर बी, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। नंबर डी, बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो सही विकल्प को चुनना है कि ए में है ए और सी, बी में है केवल सी में है ए बी सी और डी में ए और डी। तो इसका सही आंसर है केवल बी, केवल सी। तो क्या है सी में, कि बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? नंबर ए, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना। नंबर बी, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। नंबर सी, बच्चों के पोर्टफोलियो केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषक फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो 86 का सही आंसर है हम लोग का डी, कि बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। अगला है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर
या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया गया है? नंबर ए, परिकल्पना एवं प्रयोग करना। नंबर बी, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। नंबर डी, वर्गीकरण एवं चर्चा। तो इसका सही आंसर है सी, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को खाली जगह द्वारा संबोधित करती है। नंबर ए, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। नंबर बी, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। नंबर सी, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। नंबर डी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसका सही आंसर है सी, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। अगला है, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। ए, पेड़ों के 5 लाभ हैं, जबकि कक्षा बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इस सवालों की प्रकृति इस सवालों की प्रकृति कैसी है? नंबर ए, मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी, बद्ध अंत वाला अभिसारी है। नंबर बी, ए, मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी, बद्ध अंत वाला अभिसारी है। नंबर सी, ए, बद्ध अंत वाला अभिसारी है और बी, मुक्त अंत वाला अभिसारी है। नंबर डी, ए, बद्ध अंत वाला अभिसारी है, बी और बी, मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तो इसका सही आंसर है ए, कि ए, मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी, बद्ध अंत वाला अपसारी है। अगला है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए, मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इनमें आनंद आता है। नंबर सी, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। नंबर डी, किसी को न रोकें नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। ए में है केवल डी, बी में ए और बी, सी में सी और डी, डी में ए बी सी। तो इसका सही आंसर है डी, जिसमें ए बी सी तीनों दिया है। तो मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। बी, ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इनमें आनंद आता है। सी, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग।